बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुर रहमान और मैं कराची में 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है और मेरे मध्य मुकाबिल कैंडिडेट है, मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मौजूद है तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा। मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरे शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है। और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने 45 हासिल किया और कराची अन्य 235 के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना ना आरों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत महमूद बसा मेरा अच्छा मैं सुनानी मैं अपने हल्का बोल देता हूँ। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। मुझे पैसा ये ले जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से एमक्यूएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफ़ा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाज़न 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो हैं वो कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको खाली 3 एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरान कुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद गनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजालों के कराची की बात हो जाए, हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहाँ पे वो सारी सीटें खा गए और हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनाम ज़माना जो सियासी जमात एमक्यूएम जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मज़े करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी 3रे नंबर पे थी, टीएलपी 4थे नंबर पे और एमक्यूएम जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया। 1300
NS 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था जी जी आई नो जी। सो NS 241 जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा था 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि आरओ नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया, आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है, यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 पे आपके कितने वोट हैं, 47 में आपको कितने वोट हैं। सारे पंजाब के लोग आप सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सिंध से कराची से हमने प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं, लेकिन MKM और पीपल्स पार्टी ने RS के साथ मिलकर हमारी विनिंग को जो है वो शिकस्त में बदल दिया। मैं आपको अपने मेरे 4,167 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 3,278 वोट थे, उनके फॉर्म 47 में 7,000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए। ये आरोप और उनके साथ जो माफिया था उन्होंने ये जुल्म, ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ की है। तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे। शुक्रिया।